हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों आप सबको सिखाने वाला दोस्तों कैसे फ्रेंड्स हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण को पूर्ण करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कैसे रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करते हैं जिसमें आपका अभिकारक दिया हुआ रहता है, अब आपको उत्पाद पता नहीं रहता, वो आपको निकालना रहता है। तो अब तक हम लोग फ्रेंड्स रासायनिक अभिक्रिया से हम लोग रटते आए होंगे, लेकिन अब लोग रटना नहीं सीखेंगे, अब हम लोग बनाना सीख जाएंगे। अब लोग रासायनिक अभिक्रिया को बनाएंगे, पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझना है, क्लियर करना है। बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी सीखे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट से फ्रेंड्स हम लोग इस चीज को समझेंगे। ठीक है, जो बहुत सारे बच्चों का वीक पॉइंट रहता है, उनको समझ में नहीं आता कि अभिक्रिया में क्या बनेगा, ये अभिक्रिया का क्या उत्पाद बनेगा। रटते थे, लेकिन हम लोग रटेंगे नहीं, हम लोग बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो समझिए क्या कहता है, वीडियो को अंत बस बने रहिएगा। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे आपका 8 एग्जाम्पल लिया हूँ, ये अभिक्रिया देखिए हो गया, मुझे पता नहीं क्या बनेगा, मुझे नहीं पता है ना, लेकिन हम लोग बनाएंगे। इसका कुछ रूल होता है। रूल क्या होता है फिर सब ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस क्या करना है ना, देखिए कोई भी जो रासायनिक आपका अभिक्रिया रहेगा दोस्तों, वो दो ऐसे इस फॉर्म में रहेगा। आपको देखिए किस फॉर्म में रहेगा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ AX प्लस BY, है ना। अब बनेगा दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए CZ एंड आपका यहाँ पे क्या जाएगा, D हो जाएगा, W मान लीजिए। तो आपका कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ना, उसी फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो आपको इसी को ध्यान में रखना। देखिए क्या करना, आपको कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में रहेगा दोस्तों, उस अभिकारक को देखना, हमको उत्पाद नहीं देखना, हमको अभिकारक देखना। अभिकारक में क्या देखेंगे दोस्तों कि इसका संयोजकता, A का संयोजकता कितना है और X का कितना है ना। इसका मान लीजिए 1 है, इसका 2 है, और B का मान लीजिए 3 है, इसका 4 है। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, क्या करना है ना, आगे वाला का पिछला से देखना है, आगे वाला को पिछला का दोनों जोड़ा बनाना है। बस में अगला को पिछला से करेंगे और ये पिछला को ये अगला से करेंगे। बस में हम लोग क्या करेंगे, A को Y के पकड़ेंगे, दोनों तुलना करेंगे, और X को B के साथ तुलना करेंगे। तुलना मतलब क्या करेंगे, उसके संयोजकता को आदान प्रदान करेंगे। नहीं समझा बात को, देखिए A की जो संयोजकता रहेगा दोस्तों ना, वो Y के पास चला जाएगा, और जो Y का रहेगा संयोजकता ना, वो A के पास चला जाएगा। ये चलाएगा तो एक उत्पाद बन जाएगा। उसी प्रकार से यदि X के संयोजकता को हम लोग B के पास भेज देंगे, और B के संयोजकता या वैलेंस को X के पास भेज देंगे, तो एक नया उत्पाद बन जाएगा, और वही उत्पाद आपका अभिक्रिया बन जाएगा, वही आपका एक रिएक्शन पूरा हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे हमारा HCl है और NaOH है। देखिए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। देखिए तो हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है, हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, और क्लोरीन का भी कितना होता है, 1 होता है, सोडियम का कितना होता है, 1 होता है, और OH से कितना होता है, 1 होता है। तो दोस्तों क्या होगा ना, हम लोग अगला को पिछला से करेंगे, H का OH से करेंगे, और Cl का Na से करेंगे। देखिए मतलब हम लोग ना H का करेंगे E वाला से, और Cl है ना, Cl को करेंगे Na से करेंगे। बस में जा, सबसे आगे वाला को सबसे पीछे वाला से, और इसके पीछे वाला को सबसे आगे वाला से करेंगे। तो क्या बनेगा, देखिए तो क्या बनेगा, जब मैं H को करूंगा OH के साथ, तो क्या बनेगा, देखिए पहले Cl का करूंगा Na से, तो क्या बनेगा, Na1 Cl1, क्योंकि बैलेंस चेंज होगा ना, ये 1 इसके पास चलाएगा, ये 1 इसके पास चलाएगा, तो Na बना Cl बना, तो Na1 Cl1 बना प्लस। अब क्या होगा, ये H जाएगा OH के पास, H जाएगा OH के पास, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, H1 और OH1 हो जाएगा, क्योंकि 1 बना है तो 1 में लिखूंगा। अब दोस्तों हम लोग HOH को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 गो H है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ H2O लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 गो H था तो मैं H2 लिख दिया, तो आपका क्रिया पूरा हो गया। मैं 1 को हटा भी सकता हूँ, क्योंकि 1 रखने से कोई फायदा है नहीं, 1 को गुना करिए तो बस वही हो जाता है। तो ये आपका NaClH2O बन गया, क्या बन गया, अभिक्रिया का उत्पाद बन गया। तो अब लोग रटते आए हो आप लोग कि जब HCl अभिक्रिया करेगा NaOH के साथ तो NaClH2O बनाएगा, लेकिन अब रटे नहीं, हम लोग बना लेंगे, है ना। जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का वैलेंस देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो सबका लिख दिया हूँ। हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का -1 होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम कॉपर का 2 होता है, एल्यूमिनियम का 3 होता है, सोडियम पोटेशियम का 1 होता है, NO3 का -1 होता है, OH का -1 होता है। मैं सबका लिख दिया हूँ ताकि आपको सहूलियत पड़ जाए। अब जैसे मान लीजिए दूसरा का मुझे करना, पूरा करना क्रिया हो, कैसे करेंगे, हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन 1 होता है ना, जिसमें ऊपर लिख दूंगा +1। SO4 का कितना होता है, SO4 का देखिए -2 होता है, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस आपका 2 हो जाएगा। KOH का कितना होता है, K का कितना होता है, 1 होता है, और OH का कितना होता है, -1 होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग जो SO4 को करेंगे इसके साथ अभिक्रिया पोटेशियम के साथ, और H को करेंगे पिछला वाला के साथ करेंगे।
बात समझ आया? मैंने बोला था सबसे आगे वाला को सबसे पिछले वाला से और अगला के पिछला को पिछला के आगे से। तो H2 को मैं कराऊंगा अभी क्रिया OH के साथ और SO4 को कराऊंगा अभी क्रिया K के साथ। तो क्या बनेगा देखिए, तो क्या करेगा देखिए तो K के पास 1 है और SO4 के पास 2 है, तो क्या होगा 2 चलाएगा K के पास और 1 चलाएगा SO4 के पास। बस में आपको अब क्रिया कब पूरा होगा, जब आपको क्या करना है ना, उसमें अणु या परमाणु को संयोजकता को आदान प्रदान करना है, तभी आपका पूरा होगा। तो SO4 और K को करेंगे तो 2 चलाएगा K के पास और 1 चलाएगा SO4 के पास। तो क्या हो जाएगा K चलाएगा 2 चलाएगा K के पास, तो यानी K2 हो जाएगा और ये SO4 हो जाएगा, है ना। क्योंकि 1 है तो 1 इसमें तो वैल्यू उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ H2 है, यहाँ H2 यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है ना और यहाँ पे OH 1 है, तो दोनों 1 1 है, तो क्या आ जाएगा आपका दोनों जुड़ जाएगा ना। देखिए हाइड्रोजन के भी वैलेंसी 1 होते हैं और OH के वैलेंसी 1 होते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका H हो जाएगा और ये OH हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना। ये दो मत देखिए, ये दो देखना नहीं, हमको देखना है हाइड्रोजन का वैलेंसी। H के माथा पे क्या है, तो H के माथा पे 1 था, OH के माथा पे 1 था, -1 था, तो ये चला इसके पास, ये चला इसके पास, तो क्या हो जाएगा HOH हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 OH है तो H2, ये आपका क्रिया पूरा हो गया। अब तो आप लोग रटते आएंगे कि ये बनेगा ये बनेगा, लेकिन अब बनाना सीख गए आप लोग कि क्या बनेगा। थर्ड नंबर से हमारा NaCl है, AgNO3 है, मुझे पता नहीं क्या बनेगा। देखिए सोडियम का कितना होता है संयोजकता, यहाँ पे लिखा गया 1 होता है, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्या लिख दूंगा 1 लिख दूंगा। बस आपको वैलेंसी लिखना है, 1 लिख दूंगा। क्लोरीन का कितना होता है, इसका भी 1 होता है। Ag का कितना 1 होता है, NO3 का कितना तो 1 होता है, माइनस प्लस छोड़ दीजिए। अब हम लोग सीख गए, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, सोडियम क्या करेगा NO3 के साथ अभिक्रिया करेगा, अगला वाला सबसे पिछले वाला से करेगा, और क्लोरीन किससे करेगा, क्लोरीन आपका अगला वाला से करेगा। तो कर दीजिए क्या बन जाएगा देखिए, तो जब Na अभिक्रिया करेगा NO3 के साथ क्या हो जाएगा Na, वैलेंसी 1 इसके पास चला जाएगा, इसका इसके साथ चलाएगा, तो Na1 NO3 1। तो मैं इसको सिर्फ NaNO3 भी लिख सकता हूँ, है ना। कोई 1 है तो 1 आएगा, तो कोई टेंशन लेना नहीं, बस लिख दीजिएगा डायरेक्टली। अगला अब देखिए NaNO3 से जुड़ गया दोनों मिलकर, है ना, 1 एक्सचेंजिंग किया। अब Cl के पास भी 1 है और Ag के पास भी 1 है, तो क्या आएगा Ag 1 हो जाएगा और Cl 1 हो जाएगा। देखिए बता दो आपको कैसे देखिए हो रहा है। देखिए Na है ना दोस्तों, यहाँ NO3 है ना, इसका 1 हुआ, ये चला है इसके पास, ये चला है इसके पास, क्या बन गया NO3। तो ये आपको चेंज करना होगा, दोनों को एक्सचेंजिंग करना होगा, दोनों को बदलना पड़ेगा, तभी आपका बनेगा, ठीक है। तो ये आपका उत्पाद हो गया। चौथा का मुझे करना है, देखिए यहाँ सिर्फ 2 ही वो है, NaO2 है, तो मुझे कोई नहीं करना है, बस दोनों को जोड़ देंगे। तो सोडियम का वैलेंसी कितना होता है 1 होता है, और O2 में देखिए ऑक्सीजन सिर्फ देखिए, ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है, तो 2 चलाएगा सोडियम के पास, 1 चलाएगा ऑक्सीजन के पास, तो क्या हो जाएगा Na2O हो जाएगा। ये O2 मत देखिए, O2 को नहीं देखना, हमको सिर्फ देखना है उस परमाणु का संयोजकता कि ऑक्सीजन के माथा पे क्या है। तो 2 था तो 2 चलाएगा सोडियम के पास, 1 चलाएगा ऑक्सीजन के पास, तो Na2O हो गया, है ना। इसको बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग। 5वां नंबर है Na2CO3 CaCl2। तो सोडियम का कितना होता है 1 होता है, कार्बोनेट कितना होता है, कार्बोनेट का 2 होता है, तो यहाँ -2 कर देंगे। कैल्शियम का भी कितना होता है +2 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है -1 होता है। अब क्या करेंगे देखिए, सोडियम चला जाएगा क्लोरीन के साथ, है ना, और आपका ये चला जाएगा कार्बोनेट चला जाएगा कैल्शियम के साथ, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो क्या हो जाएगा सोडियम के 1 है और आपका क्लोराइड का 1 है, तो दोनों जुड़ जाएगा ना, तो सोडियम और क्लोराइड दोनों जुड़ जाएगा, दोनों का 1 ही 1 है, तो डायरेक्टली जुड़ जाएगा NaCl, है ना, प्लस। अब देखिए CO3 के पास 2 है और कैल्शियम के पास भी 2 है, तो ये भी दोनों जुड़ जाएगा डायरेक्टली। क्योंकि आप दोस्तों इसको ऐसे भी करिएगा Ca आपका क्या है CO3 है ना, तो Ca के पास भी 2 है, इसके पास 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों एक्सचेंजिंग नहीं करेगा, एक्सचेंजिंग नहीं होगा, दोनों का सेम ही चीज है, दोनों कट जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या डायरेक्टली जुड़ जाएगा। देखिए मान लो किसी से 2 रुपया कोई लिया और वो भी 2 रुपया लिया, आप किसी से लिए 2 रुपया और जिससे लिया वो भी आपसे 2 रुपया लिया, तो दोनों कैंसिल हो गया। तो उसी पर से यहाँ भी हो गया, कार्बोनेट के पास भी 2 संयोजकता और कैल्शियम के पास भी 2 संयोजकता, तो दोनों 2 संयोजकता कैंसिल हो गया, तो डायरेक्टली दोनों जुड़ गया। आपको ध्यान यही देना है कि अगला वाला अभिक्रिया करेगा पिछला से और अगला का पिछला करेगा पिछला के आगे से, है ना। सब में यही हो रहा है आपका। तो छठा का मुझे करना बैलेंस, क्या करेंगे देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, बेरियम का लिखेंगे वैलेंसी, तो इसका आपका 2 होता है, बेरियम का 2 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और सल्फर का -2 होता है, ये होता है। अब क्या करेंगे देखिए, बेरियम अभिक्रिया करेगा किससे SO4 के साथ और क्लोरीन करेगा H2 के साथ, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो जरा
बी ए के पास 2 है और SO4 के पास भी 2 है, तो दोनों दो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली दोनों जुड़ जाएगा, तो BaSO4 प्लस, अब यहाँ क्लोरीन के पास भी 1 है और हाइड्रोजन के पास भी 1 है, तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली जुड़ जाएगा, तो HCl आपका बन जाएगा, डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, बन जाएगा। हमारे यहाँ पे 2 रहता तो ये इसके पास चला था, 2 क्लोरीन के पास, इसे मान यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लोचा लगेगा, कॉपर का कितना होता है 2 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, ये भी -2 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 1 होता है। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, कॉपर अब क्रिया करेगा किससे, पिछला वाला से क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन अब क्रिया करेगा हाइड्रोजन के साथ। देखिए अब देखिए कॉपर के पास 2 है लेकिन क्लोरीन के पास 1 है, तो क्या होगा 1 चलाएगा कॉपर के पास और 2 चला जाएगा क्लोरीन के पास, क्योंकि एक्सचेंजिंग करेगा, दोनों बदलेगा, तो क्या आ जाएगा Cu, 1 यहाँ आ जाएगा ना, तो Cu1 और Cl ये 2 चला जाएगा क्लोरीन के पास, तो Cl2 हो जाएगा, तो हम लोग CuCl2 डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 हटाकर। अगला अब देखिए, अब ऑक्सीजन अब क्रिया करेगा हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन के पास 1 है और ऑक्सीजन के पास 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 चला जाएगा हाइड्रोजन के पास, तो H2, और ऑक्सीजन के पास ये 1 चलाएगा ऑक्सीजन के पास, है ना, तो 1 हो जाएगा, तो 1 को हम हटा भी सकते हैं, तो H2 आपका क्या बन गया। तो अब तक हम लोग रटते आएंगे कि जब कॉपर ऑक्साइड क्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो ये बनता है, अब लेकिन अब हम लोग बनाना सीख गए, है ना। 60वां का कर लेते हैं, HNO3 है, CaOH का होल 2 है, तो क्या करेंगे, देखिए तो हाइड्रोजन का कितना होता है +1 होता है, नाइट्रोजन का -1 होता है, और कॉपर का कैल्शियम का +2 होता है, और OH का -1 होता है, मैं लिखा हूँ यहाँ पे देखिए OH का -1। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग एक्सचेंज करेंगे, तो हाइड्रोजन किसे कभी क्रिया करेगा, पिछला वाला से OH के साथ, है ना, और NO3 कभी क्रिया करेगा Ca के साथ, इससे, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो देखिए हाइड्रोजन अब क्रिया करेगा हाइड्रोक्साइड के साथ, तो OH के साथ, देखिए OH में -1 चार्ज और हाइड्रोजन +1 चार्ज, तो दोनों को तो भाई सेम ही कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो क्या होगा डायरेक्ट दोनों जुड़ जाएगा H और OH। देखिए ये 2 को मत देखिएगा, 2 को नहीं देखना आपको, सिर्फ और सिर्फ उसका वैलेंसी देखना, तो मैं OH का वैलेंसी देखूंगा ना कि मैं OH का होल 2 को देखूंगा, फिर आपका गलत हो जाएगा कंसेप्ट। तो OH हो गया प्लस, NO3 है अब क्रिया करेगा कैल्शियम के साथ, देखिए NO3 के पास -1 है और कैल्शियम के पास +2 है, तो 2 चलाएगा NO3 के पास और 1 चला जाएगा कैल्शियम के पास, तो 1 चला जाएगा कैल्शियम के पास, तो Ca1, और 2 चलाएगा NO3 के पास, तो क्या हो जाएगा NO3 का होल 2। तो ये आपका क्या हो गया, इसको देखिए जहां 1 है वहां पर ऑन को हटा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे लिखने से खराब लगता है दिखने में। तो ये आपका ओवरऑल मैं 8 एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया कि क्रिया को कैसे पूर्ण किया जाता है। यदि इससे नहीं समझ में आपको आता आपको दिक्कत है, क्योंकि मैं 8 एग्जाम्पल इसलिए ज्यादा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ हर वीडियो में, ताकि हमारे दूसरा एग्जाम्पल समझ नहीं आया, तीसरा में नहीं आया, चौथे में आपको लास्ट होते होते ना आपको कंसेप्ट जान जाए। तो ये 8 एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपको एग्जाम में सवाल आएगा, बोल देगा कि सभी क्रिया को पूर्ण करो, या बोल देगा कि इसका उत्पाद क्या बनेगा, तो आपको रटना नहीं है, अब आपको बनाना है। बनाने का कंसेप्ट क्या, कुछ नहीं करना, संयोजकता याद कर लेना आयन का, तत्व का, और संयोजकता को बस क्या करना है, एक्सचेंज कर देना, यानी कि अदला बदली कर देना है। अदला बदली करिएगा तो आपका बन जाएगा। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे एक्स और BY जो रहेगा ना, वो कैसे क्रिया करेगा, ए करेगा Y के साथ और X करेगा B के साथ, तो क्या बनेगा AY बनेगा प्लस BX बनेगा। ये अभिक्रिया होगा, इसी ऐसे अभिक्रिया होता है, ये कंसेप्ट है, तभी आपको बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अभिक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से और कम समय में। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा ना, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे महत्वपूर्ण कंसेप्चुअल वीडियो लाते रहता हूँ। और साथ साथ हमारे चैनल पे क्लास 10th 11th एंड 12th की लगातार तैयारियां भी कराई जाती है, सिलेबस को कवरअप किए जाते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं। और बगल में जो नोटिफिकेशन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जितने नए नए वीडियोज होंगे उससे आप अप टू डेट रहेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ।